आप सभी लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो मलेरिया डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, जिनके बिना ये मलेरिया डिपार्टमेंट चल ही नहीं सकता है। जिस तरह से हमारी आर्मी फोर्स बाहर के देशों से हमारी रक्षा करती है, ठीक ऐसे ही आप भी, आप जो हमारे निगम के योद्धा हैं, हमारे घर परिवार की, घर के अंदर, अपने देश में घर के अंदर बीमारियों से रक्षा करते हैं। और आज मैं रियली में बड़ी शॉक भी हूं। मैंने हाउस में भी एक क्वेश्चन रेज किया था। बड़ी हैरानी की बात है कि आज 17-18 दिन हो चुके हैं और 18 दिन हो चुके हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे निगम के जो हाथ पैर हैं, जिनके बिना एक कदम बढ़ना भी मुश्किल है, वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और जायज मांग कर रहे हैं। बरसात का मौसम होता है, हम सब लोग आराम से बैठे हुए होते हैं, अपना चाय नाश्ता ले रहे होते हैं घरों में। जो लोग ऐसे मौसम में भी मौसम की परवाह किए बिना धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात में बाहर निकलकर नालों में डीलावा छिड़क रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, इतना मेहनत का काम कर रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए कि हम उनकी जायज मांगों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। क्या मांगे हैं आपकी? मैं तो हैरान हूँ। 12 जोनों में जो ये दिल्ली बटी हुई है और 12 जोनों में सैलरीज अलग अलग, क्या 15,000 रुपए में कोई इंसान घर चला सकता है? नहीं चला सकता, कोई नहीं चला सकता। बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है, खाना खिलाना है, 100 काम होते हैं। 15,000 रुपए में घर का खर्चा, बड़ी अजीब सी बात है और ये प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? सारा दिन आप काम करते रहते हैं, स्प्रे करते रहते हैं और आपको सिक लीव भी नहीं मिलती है। बीमार नहीं पड़ सकते क्या आप? ESI कार्ड बना दिया, उसका फायदा क्या है? जब डॉक्टर कहे कि हाँ जी आपको 2 दिन रेस्ट करना है, आपको दवाई लेके थोड़ा सा आराम कीजिए, और जब आप डिपार्टमेंट में आके छुट्टी कहते हैं तो वो लोग आपकी तनख्वाह काट लेते हैं। रियली में प्रशासन के लिए शर्म की बात है। कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए घर में, तो क्यों नहीं जवाब मिलेगी आप लोगों के परिवार वालों को? बड़ी हैरानी की बात है। 30 सालों से आप 15-16 हजार रुपए में रिटायर हो जाते हैं, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसे चलेगा सिस्टम? आज एक प्राइवेट कंपनी वाले को इतनी सैलरी मिले और सरकारी प्रशासन, सरकारी नौकरी के लिए आप लोग दर की धक्के खाएं, डेली, बहुत ही शर्म की बात है। मिनिमम सैलरी भी जितनी डिसाइडेड है आपको वो भी नहीं दी जा रही है। कम से कम उतना तो दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको न्याय मिल चुका है तो प्रशासन को भी तो ये न्याय आपको देना चाहिए। मैंने हाउस में बोला भी था कि आप लोगों को एक समान वेतन मिलना चाहिए और उन्होंने बोला कि हमने कमेटी गठित कर दी है। मैंने उन्हें बोला कमेटी के अंदर ऐसा ना हो कि डेट फिर आगे एक्सटेंड हो जाएगी, हाँ जी आज हमारी बात खत्म हो गई है, अगली बार फिर मीटिंग करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने अपने सारे त्योहार बेकार किए हैं। हमने बोला था कि दिवाली का त्योहार आपका खराब नहीं होना चाहिए, कम से कम दिवाली तो आप अपने परिवार के साथ अच्छे तरीके से मना सकें। एश्योरेंस तो दिया गया था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी तक कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो मैं इस मंच से प्रशासन के उन अधिकारियों को कहना चाहती हूँ, आप अपने घर में दिवाली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो आप लोगों को भी पूरी खुशियां मनाने का हक है। अगर आप लोगों ने आप MTS की बात नहीं सुनी प्रशासन ने, तो हम भी यहीं बैठेंगे आपके साथ और यहीं पे बैठ के अपनी दिवाली को खराब करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम का मेयर मुर्दाबाद मुर्दाबाद।